तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीपी, बैंकिंग आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि दोस्तों मैथमेटिक्स का साधारण ब्याज पार्ट 3 है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा, अगर न्यू है तो नहीं पता है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बेसिक से क्लास होता है दोस्तों, और चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज क्लास कराया जाता है, रीजनिंग और मैथ दोनों का। तो देखिए दोस्तों, अभी अध्याय 2 चल रहा है। अध्याय 1 समाप्त हो गया, जिसमें परसेंटेज का 5 क्लास हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था। उसमें बहुत सारे न्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किया गया था। तो अभी तक उस चैनल को, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो उस क्लास को जाकर के एक बार देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे पाँचों का पाँचों वीडियो आपको मिल जाएगा। और रीजनिंग का भी क्लास, ब्लड रिलेशन चल रहा है दोस्तों, भी सर पढ़ा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराया जाता है इस चैनल पे। जीके, जीएस, मैथ सारे सब्जेक्ट क्लास कराया जाता है। तो हमारे इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो दोस्तों देखिए, आप लोग 5 क्वेश्चन होगा और 5 पार्ट कराया जाता है। आज पार्ट 3 है। एकदम बेसिक से और न्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया जाता है। ऐसा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्री में पीडीएफ दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 900 रुपये की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1260 रुपये हो जाती है। यदि दर 2% प्रति वर्ष घटा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। वेरी इजी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन पार्ट 2 में करा चुके हैं, जिसमें क्या पूछा था, उसमें जोड़ने के लिए बोला था। इसमें क्या बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है। तो जो भाई पार्ट 1-2 देखे होंगे, पूरा क्लास, पूरा क्वेश्चन देखे होंगे, तो इस सवाल को वो तुरंत हल कर दिए होंगे, उनको तुरंत आंसर पता चल गया होगा। तो आप लोग जब पूरा शुरू से क्लास करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा दोस्तों। तो फिर भी चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सिंपल एक सूत्र होता है दोस्तों, SI बराबर होता है, SI बराबर होता है RT% होता है। यानी कि R और T जो दिया है उसका गुणा कर देंगे, SI हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, R और T हमारा, R कितना है दोस्तों 2 है और T हमारा 4 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 900 का हम 800% निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 800 का हम क्या करेंगे, 900 का क्या करेंगे, 8% निकाल लेंगे। 900 का जब यहाँ 8% निकालेंगे दोस्तों, 8/100 परसेंटेज आपको आता ही होगा। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो जब हम इसका 8 9 72 हो जाएगा। 72 हम क्या करेंगे दोस्तों, 1260 में से 72 घटा लेंगे। घटाने की बात कर रहा है। यदि दर 2% प्रति वर्ष घटा दिया जाए तो 1260 में से हम क्या करेंगे, 72% घटा देंगे, तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ 1260 में से जब 72% घटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 बचा, इससे हासिल ले लेगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, 1198, यानी कि 1198 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, 900 रुपये की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1260 रुपये हो जाती है। यदि दर 2% प्रति वर्ष घटा दिया जा रहा है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, RT% SI बराबर RT% सूत्र होता है। तो R और T का गुणा कर देंगे, 8% आ जाएगा। 8% 900 का क्या करेंगे, 900 यहाँ दिया है, इसका 8% निकाल लेंगे। जो 8% निकालेंगे 900 का, जो आएगा उसी को हम क्या करेंगे, 1260 में से घटा देंगे। अगर यहाँ पे घटाने की जगह जोड़ने को कहता तो 8% 900 का 8% निकाल करके हम 1260 में ऐड कर देते, तो जो आता वही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया है, अमित ने सुमित को कुछ साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया। कुछ पैसे जो है 2 वर्ष के लिए उधार दिया। कि किसने, अमित ने सुमित को। ठीक है, अवधि के अंत में सुमित ने 5/4 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर यानी दर मतलब क्या होता है दोस्तों, आर, यानी कि रेट।
हमको रेट निकालना है। तो सिंपल है, तो इसके पर हमको इससे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, एसआई ज्ञात करना पड़ेगा। तो एसआई ज्ञात करने से पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अमाउंट ज्ञात करना पड़ेगा, प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा। तो कैसे हम पता करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल हम आपको पार्ट 1 और 2 में बताए थे। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, हमेशा क्या होता है, 100% होता है। कौन, प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अमाउंट निकालेंगे। एसआई बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो पता चल गया, अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुमित ने 5/4 गुना धन वापस किया। तो 100% था दोस्तों, तो 5/4 गुना धन जो वापस कर दिया तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे 25 चौका 100, यानी कि 25 बचे 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा। और आपको टी पता ही है, पी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया। सिंपल यहाँ से ए निकाल लिए। तो हमको एसआई कैसे पता चलेगा, 125 में से 100 घटा देंगे तो 25 हमारा क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो है हमको 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए डायरेक्ट हम रेट निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा करके दोस्तों डायरेक्ट हम रेट निकालते हैं। तो रेट हमारा यहाँ पे याद कर लीजिएगा, अमाउंट 125 है और प्रिंसिपल 100 है। तो 125 में 100 घटाएंगे तो 25, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सूत्र लगाएंगे। जब आर बराबर सूत्र होता है क्या, एसआई गुणे 100 और पीटी, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, जब एसआई हमारा कितना निकला है, 25 निकला था, 100 गुणे पी हमारा कितना निकला था, 100 था, गुणे टी हमारा 2 है। तो यहाँ पे 100 से 100 सिंपल कट जाएगा दोस्तों, 25/2। तो 25/2, जब 25 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 दूना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 12.5 जो आएगा दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया जाता है दोस्तों इस चैनल पे। जीके जीएस और हर क्लास होता है, कराया जाता है इस चैनल पे। रीजनिंग वगैरह सारे क्लास कराए जाते हैं और चल भी रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्लास चल रहा है, रोज़ सुबह 8 बजे होता है। तो इस तरह से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। अभी आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये देखिए, ये 2000 अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत भड़ाकू क्वेश्चन है दोस्तों। तो कह रहा है कितने वर्षों में, वर्ष यानी कि हमको निकालना है क्या दोस्तों, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए एकदम सिंपल है, कैसे निकालेंगे, 2 तरीका है, ट्रिक से भी बताएंगे और वैसे भी बता सकते हैं। तो कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से स्वयं तिगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, स्वयं तिगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों सिंपल है एकदम, इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कोई धन है 100, मान रहे हैं, मान लीजिए 100 है, तो कितने वर्षों में ये 3 गुनी हो जा रही है। तो 3 गुनी हो जा रही है, 300 हो जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। कितना बढ़ा, 200 बढ़ा है, ठीक है, 200 बढ़ गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 200 बढ़ गया मान लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ष में अगर 5% का ब्याज लग रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना से गुणा कर दें कि 200 का 200 रुपये ब्याज हो जाए। तो इसमें अगर हम 40 से गुणा कर देते हैं तो 4×5=20, 200 हो जा रहा है। तो जितना 40 5 में जितना से गुणा करेंगे उतना ही 1 से भी गुणा करेंगे। तो 1 में हम क्या 40 से गुणा कर देंगे, यानी कि 40 वर्ष में जो है दोस्तों आपका, 40 वर्ष में जो है आपका जो धन है वो स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। एकदम सिंपल है, यहाँ पे एक बार और समझाते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई धन है, वो स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है, कितने परसेंट प्रति वर्ष की दर से, 5%। यहाँ पे 200 बढ़ गया, यहाँ पे देखेंगे 100 से कितना हुआ, 300 हुआ। तो 100 में कितना जोड़ दिए हैं, 200 जोड़ दिए, तो 300 हो गया है, 200 बढ़ा। तो मान लीजिए अगर एक वर्ष में 5% की दर से ब्याज लग रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 200 है, तो इसमें कितना से गुणा कर दें कि 200 हो जाए। तो हम 40 से अगर गुणा करते हैं दोस्तों तो 200 हो जा रहा है, ठीक है। 40 से अगर हम गुणा कर रहे हैं, अगर हम 40 से गुणा कर रहे हैं इसमें, तो 200 हो जा रहा है। तो जितना से गुणा इसमें किए उतना इसे गुणा इसमें भी करेंगे, तो 40 से इसमें भी कर देंगे। तो जो ए आएगा दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस जगह पे जो आएगा, इस ट्रिक से अगर लगा रहे हैं तो इस जगह पे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन
शॉर्ट ट्रिक से बताए जाते हैं इस चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। एकदम सिंपल है दोस्तों। अगर कोई धनराशि मान ले रहे हैं 100 रुपये है, तो कितने वर्षों में हो जा रही है, कितना हो जा रही है, तो 7 वर्षों में जो है दोस्तों 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि 200 हो जा रहा है। ठीक है, कितने वर्षों में हो रहा है, 7 वर्ष में हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 100 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर, वही राशि है तो वो 100 था, वही राशि मान लीजिए उसी ब्याज दर पर 4 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष में होगी 4 गुनी, यानी कि 400 हो जा रहा है। कितने वर्ष में होगा वही ज्ञात करना है हमको। और कितना बढ़ गया, 300 बढ़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे इसमें, अगर हम देख रहे हैं तो एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, आप आसानी से एकदम देख सकते हैं। 7 वर्ष में हमारा 100 रुपया बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 7 वर्ष में अगर 100 बढ़ रहा है तो 300 यहाँ देखेंगे। तो इसमें कितना से गुणा कर दें दोस्तों कि 300 हो जाए। 100 में 3 से अगर जो गुणा करते हैं तो 300 आपका हो जाएगा। तो उसी प्रकार अभी हम आपको बताए हैं, जितना से गुणा इसमें करेंगे उतना से ही गुणा 7 में भी करेंगे। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 7 तरीका 21, यानी कि 21 वर्ष में जो है स्वयं की जो राशि है स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक अपना लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जगह कम है, समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा भी अपना सेंस लगाइए, समझिए। तो जितना से गुणा इसमें किए उतना से गुणा इसमें कर देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा 7 तरीका 21 वर्ष में जो धन है वो 4 गुनी हो जाएगी, किसकी, स्वयं की। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% दर अधिक दर पर रखा जाता है तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते हैं। राशि कितनी है, पूरा राशि निकालना है हमको। 100% जो राशि होती है पूरा निकालना है। तो इसमें दोस्तों SI बराबर RT% निकाल लेंगे। SI बराबर RT% जो होता है, तो R और T देखेंगे यहाँ पे 4 और 3 है, 4 3 12, यानी कि 12% बराबर दोस्तों अगर 1440 रुपये है तो 100% कुल राशि निकालने की बात कर रहा है, तो 100% निकाल लेंगे। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1240, 1440 बटा 12 गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे 12 से कट जाएगा, 12 कम 12 2 बचा 24, 12 दूना 24 और 0 लगा देंगे यहाँ पे। तो 120 हमारा जो आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 गुणे 100 करेंगे तो 12,000 कितना आ जाएगा, 1,20,000 कितना आएगा, 12,000 आएगा शायद, हाँ 12,000 आएगा। यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा ना, 12,000 आ जाएगा। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 12,000 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल है एकदम, ऐसे ही क्वेश्चन हल करते रहिए दोस्तों, और दिमाग से थोड़ा हल करते रहिए, क्वेश्चन को समझ करके हल कीजिए। तो दोस्तों ये क्लास समाप्त होता है और कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में। तो आप लोग रेडी रहिएगा, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। हर चीज़ का क्लास कराया जाता है, GK GS रीजनिंग, और साथ ही रिक्रूटमेंट जो होता है दोस्तों, भर्ती का भी जानकारी दिया जाता है, कब किसका भर्ती आ रहा है। और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, और व्हाट्सअप फेसबुक सभी चैनल से जुड़ जाइए। को तैयारी एकदम बेहतर कराया जाएगा, रीजनिंग मैथ सारे इंग्लिश वगैरह सब। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।